हेलो बच्चों। तो आज जो आप तो मेरे पीछे देख रहे हो, इन सभी सर्किट्स को और इसी तरह के और भी कुछ सर्किट्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। इन सर्किट्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें पता नहीं लगता है कि पैरेलल है सीरीज है, क्योंकि बेसिक सर्किट्स तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के सर्किट जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं इनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट सिमेट्रिक सर्किट के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को किस तरह से चुटकी बजा के सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से भी जानते हो, आपने देखा होगा। अगर आपने पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, यहां से पहले हम इसको सीखते हैं, फिर आप बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज वाला लेक्चर भी देख सकते हो को मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। तो देखिए, इस सर्किट में क्या करना होता है, सिंपल होता है। आपको दो तरह की सिमेट्री देखने को मिलेगी, एक होता है मिरर सिमेट्री, एक होता है फोल्डिंग। वैसे मिरर और फोल्डिंग कहा जाता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, रामलाल श्यामलाल भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिरर सिमेट्री का मतलब क्या है? मिरर सिमेट्री का मतलब है कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको पोटेंशियल नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, जिन दो पॉइंट्स के अबाउट नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके अक्रॉस आप अपना हाथ रख दो। जैसे मैंने अपना हाथ रख दिया, अब मेरा हाथ रखते ही मैं देख रहा हूं कि जो ऊपर का सर्किट है और जो नीचे का सर्किट है वो सेम टू सेम है, एकदम आइडेंटिकल है। अगर दोनों सर्किट्स आइडेंटिकल है ऊपर और नीचे का, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये मिरर सिमेट्री है। ठीक, अब मिरर सिमेट्री में होता क्या है, समझिए कि मान लीजिए अगर यहां पे पोटेंशियल है x, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल x, अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल है y, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल y, और अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल है z, तो इस पॉइंट पर है z। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। यहां से चार्ज जाएगा, यहां से इधर जाएगा। मान लीजिए करंट आया यहाँ पे I1, यहाँ पे टोटल है I1 I2 I2, तो यहां से कितना अंदर आएगा I1, और यहां से अंदर आएगा I2, और I करंट चले जाएगा। ठीक है, तो करंट क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। यहां से जितना करंट आया वहां से उतना करंट वापस आ गया। तो इस सर्किट में हम देख पा रहे हैं एक चीज कि जो बीच में जो सर्किट वर्टिकल लगा हुआ है, ये वाला रेजिस्टेंस R, इस सर्किट में, उसमें ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल सेम है। अगर ऊपर और नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो हमारा काम बन गया। अगर पोटेंशियल सेम तो करंट जीरो, इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो इस सर्किट में से इस रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। ठीक, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा जो सर्किट होगा इक्विवेलेंट, वो ऐसा बनेगा, ये इस तरह से। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब देखिए, सर्किट आप आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। R और R मिलाकर के सीरीज में है, 2R हो जाएगा, और ये भी 2R हो जाएगा। तो 2R और ये 2R दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/2R प्लस 1/2R, यानी कि ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज R, सॉरी, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा R। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है दूसरी तरह की सिमेट्री के लिए। मान लीजिए रेजिस्टेंस सभी R R R R R R और R थे। ठीक, अब अगर हम इस सर्किट में देखें, इसके अलोंग हाथ रख के, तो ऊपर जैसा है नीचे वैसा नहीं है। अगर नहीं है मतलब ये मिरर सिमेट्री नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर क्या करो, इसके परपेंडिकुलर हाथ रखो, मिड में, एकदम मिड में, ऐसे। अब देखो, अब इधर का सर्किट और इधर का सर्किट एक जैसा है, इसे कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। अब समझिए, ये जो सर्किट आ रहा है ना, इस सर्किट पे ये मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूं, आपको उससे समझ में आएगा।
ये जो डॉटेड लाइन है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। इस डॉटेड लाइन के राइट में और डॉटेड लाइन के लेफ्ट में जो सर्किट है वो एकदम आइडेंटिकल है, यानी कि इधर का सर्किट और इधर का सर्किट सेम। तो इस तरह की अगर सिमेट्री आपको देखने को मिल जाए तो आप क्या करोगे, जो भी जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट, भाई करंट यहां पे I1 आया, यहां करंट गया I2, तो यहां से करंट कितना आएगा I1 और यहां से आएगा I2। ठीक, तो यहां से I2 गया इस पॉइंट तक, जंक्शन तक, और I2 आगे आ गया, मतलब I2 यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ क्योंकि सिमेट्रिक सर्किट है, इसलिए है याद रखना। अब क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इधर और इधर नहीं गया, I2 इधर आ गया, यहां से गया I1, हो सकता है I1 यहां पे आके डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो और वापस से कंबाइंड होकर के I1 हो गया, यहां पे इस पॉइंट पे आया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वापस से कंबाइंड हुआ, कंबाइंड होकर के वापस से कितना हो गया, I1 बन गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो जंक्शन है यहां पे, इस जंक्शन का कोई काम नहीं है। अगर हम इस जंक्शन को रिमूव भी कर दें तो भी हमारा काम बन सकता है। तो उसके लिए हमारे पास सर्किट कैसा बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये सभी आर आर हैं, ये इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। देखिए अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये सर्किट तो हमारा जाना पहचाना है। कैसे, ये दोनों सीरीज यानी कि 2R, ये दोनों सीरीज यानी कि 2R, तो सर्किट ऐसा बनेगा, एक, फिर ये वाला 2R, इन दोनों का 2R, 2R, इन दोनों का 2R, 2R, फिर ये वाला R, फिर ये R, अच्छा इन दोनों का भी एक लगा देते हैं, 2R, 2R, ये R, ये R। ठीक, तो इन दोनों का 2R ये रहा, इन दोनों का 2R ये रहा, इन दोनों का 2R ये रहा, ये वाला R ये रहा, ये वाला R ये रहा। ठीक, अब क्या 2R और 2R पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R, 1/2 1/2 यानी कि R। फिर R, ये वाला R और ये वाला R, 3R हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ये 2R और फिर ये 3R, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, फाइनल R आ जाएगा यहां से, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2R प्लस 1/3R, 6R एलसीएम आ जाएगा, यहां बचेगा 2 + 1, 2 + 1 यानी कि 2R, ये 3/6R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2R। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R। ठीक है, सॉरी यहां पे होगा, यहां आ जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 6R/5। फाइनल आंसर विल बी 6R/5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6R/5। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है आराम से, इसमें फोल्डिंग। देखिए कैसे, हम ए बी के अलोंग अपना हाथ रखेंगे, ऊपर का जो है सेम टू सेम नीचे का भी दिख रहा है, ठीक है ना। आर की कुछ भी वैल्यू दे सकता है क्वेश्चन में, 3 4 5 6 ओम, 1 ओम, 2 ओम, हमने आर ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें पता है ये फोल्डिंग सिमेट्री है, ठीक। तो फोल्डिंग में क्या होता है, देखिए यहां का पोटेंशियल मान लो x है और यहां का मान लो y है, यहां का मान लो z है तो यहां का भी z हो जाएगा, ठीक। और यहां का मान लो है o, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। फिलहाल के लिए नहीं मानना, मतलब मान सकते हैं o मान लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस y और z के बीच में है और ये वाला भी yz के बीच में है।
एक तरह से कहा जा सकता है कि ये और ये पैरेलल हैं क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सिमिलरली इसके लिए भी कहा जा सकता है ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और सेम चीज इसके लिए भी कही जा सकती है, OZ। लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल है OX और इसके अक्रॉस है OY। ठीक, तो अगर ये वाला और ये वाला पैरेलल है तो मैं डायग्राम बनाता हूं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। वो कैसा दिखना चाहिए, वो ऐसा दिखेगा। ठीक, ये R यहां पे आ गया, ये वाला R यहां आ गया, तो हमने इन दोनों को बना दिया। अब समझिएगा ये वाला और ये वाला पैरेलल थे, XZ, तो एक तो ये आ गया ये वाला, और इस वाले रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल बनाएंगे, पैरेलल बन गया। ठीक, ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल बना दिया। सिमिलरली इसको मैं इसके पैरेलल बनाऊंगा, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया ये वाला, और इसके पैरेलल बना देंगे एक रेजिस्टेंस और। ठीक, फिर इस वाले रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल, तो पहले तो एक जो अपना पहले था वो बना दिया और इसके पैरेलल ये बना दिया A B। तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इनका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। R और R/2 हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसे 1/R प्लस 1/R इक्वल्स टू 2/R, यानी कि R/2 हो जाएगा R इक्विवेलेंट, है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। सिमिलरली इन दोनों का भी R/2 और इन दोनों का भी R/2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, R/2 ये वाले भाई साहब R है और ये भी R, ये आएगा पॉइंट A और ये पॉइंट B। ठीक, आप समझिए, तो इनका जो इक्विवेलेंट आया इसका ये आया। अब आप कहोगे यार सर ये तो वापस से वही बात हो गई, कहां सॉल्व हो रहा है, ना तो ये पैरेलल हुआ ना सीरीज हुआ। अभी समझिए ट्विस्ट क्या है। यहां पर हम देखेंगे वापस से सिमेट्री ए और बी के बीच में है। जब सिमेट्री होती है तो हम इसको हटा देते हैं। अगर आप इस जंक्शन को हटा देंगे मतलब आपने पूरा रेजिस्टेंस ही हटा दिया। ठीक है, मिरर सिमेट्री दिख रही है इधर उधर, तो इसको हटा दिया क्योंकि इसमें करंट नहीं है। आप समझिए यहां से करंट गया I1, यहां से गया I2, इधर जाएगा I2, इधर आएगा I1। ठीक है ना, तो I1 गया, I1 आया, I2 गया, इसका काम ही क्या था, हटा दो। अब तो सिंपल हो गया, R/2 कितना होता है R, सीरीज में है ये दोनों, तो इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये R और नीचे बनेगा 2R, R और R 2R, ये लीजिए। अब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 1/R प्लस 1/2R, R इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा 2R एलसीएम आकर के 2 + 1, यानी कि R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3 ओम, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये सर्किट देखिए, इस सर्किट में क्या पैरेलल सीरीज, कुछ भी नहीं। बताओ कौन सी सिमेट्री है। अब आप कहोगे सर दोनों सिमेट्री है, दोनों ही सिमेट्री है। इसमें अगर आप देखो फोल्डिंग भी है और मिरर भी है ना, दोनों सिमेट्रीज है, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग हमारे रेफरेंस बना लेंगे डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन में जंक्शन आ रहा है उसको क्या कर देंगे बाईपास। तो इस जंक्शन को मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट बनाऊंगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये इधर मुड़ जाएगा और ये इधर मुड़ जाएगा, ये ठीक। तो जंक्शन हटा दिया हमने, जंक्शन हटाते सिंपलीफाई हो गया, एकदम सिंपल हो गया। कितना R और R 2R,
आर और आर, टू आर, आर और आर, टू आर, आर और आर, टू आर। तो सर्किट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट बनेगा ऐसा, ये वाला 2R, इसके पैरेलल में आएगा 2R, ये R, ये R, ये R, 2R, 2R, दैट्स इट, शॉर्ट। अब क्या, कुछ भी नहीं, अब तो बचा ही नहीं कुछ, सिंपल है। 2 और 2, 2R और 2R पैरेलल में होगा तो हो जाएगा R, 2R और 2R R, ठीक। अब सोचिए R R R ये तीनों सीरीज में, तो 3R और 3R, ठीक, 3R और 3R कितना हो जाएगा, 1/3 3R/2, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 3R/2, ठीक है। जल्दी से एक बार और समझाता हूं, 2R और 2R का पैरेलल हो जाएगा R, R R R 3R, 2R 2R ये R, R R R 3R, 3R और 3R पैरेलल में है 3R/2। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा, मान लीजिए ऐसा पूछ लिया कि पॉइंट ए यहां दे दिया, पॉइंट बी यहां दे दिया, ठीक, तो क्या, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अभी वापस से वही सेम सिमेट्री का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। इसको क्या करेंगे, बीच से बाईपास, यहां से इसको इधर मोड़ देंगे, इसको यहां, बस, और कुछ नहीं करना। R और R 2R, R और R 2R, 2R 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, इतना सिंपल हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट ये बनेगा भाई, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, 2, अरे 2R, इन दोनों का 2R, इन दोनों का 2R, ये 2R, 2R, ये वाला 2R, ये वाला 2R, फिर ये 2R 2R, तो ये 2R, इसके पैरेलल ये भी 2R, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 2R 2R कितना होता है पैरेलल में, R, तो R 2R 3R और 2 5R, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो R 2R 2R 5R और नीचे आ जाएगा R, तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा ऐसा 5R और ये आ जाएगा R। इसका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/R प्लस 1/5R, 5R 5 प्लस 1, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 5R/6 ओम। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा। अब A यहां है, B यहां नहीं दिया है, यहां नहीं दिया है, ऊपर और नीचे A और B यहां दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हाथ रखो, फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है, ठीक है ना, इधर का और इधर का सेम सेम है, मैं फिर से डॉटेड लाइन से मार्क कर देता हूं, इसके अबाउट फोल्डिंग है, ठीक। सोचिए इसके इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा दोनों पे सेम होगा, इस लाइन के इधर वाला पॉइंट और इस लाइन के इधर वाले पॉइंट, सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इसके इधर कौन सा है, ये y, इधर y, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है उसके दोनों साइड जो पॉइंट्स होते हैं सेम डिस्टेंस पे, उन पे पोटेंशियल सेम होता है, इस स्पेस पे सेम होगा, इस स्पेस पे सेम होगा। अगर पोटेंशियल दोनों जगह सेम है तो सोचिए इसमें कोई करंट नहीं, इसमें भी कोई करंट नहीं, तो ये दोनों किसी काम के ही नहीं है, इनको हटा दो। तो इनको हटा देंगे तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर सर्किट ऐसा दिख रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे होगा, देखिए R R R 3R, R R R 3R, तो इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, ये पॉइंट A, यहां पे R, फिर ये 3R और ये 3R, तो R इक्विवेलेंट आएगा 1/R प्लस 1/3R प्लस 1/3R, 3R 3 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 5
तो 3R/5 हो जाएगा R इक्विवेलेंट। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। और भी सर्किट्स होते हैं, किसी भी सर्किट में सबसे पहले हमें देखना है किस तरह की सिमेट्री है और हमें कौन कौन से पॉइंट्स को सेम पोटेंशियल देना है वो देखना है, और फिर हमें रिमूव कर देना है उन सभी जंक्शंस को या उन रेजिस्टेंस को जिनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है या जिनमें करंट नहीं जा रहा है। उन जंक्शंस को या उन रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए।